सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी कक्षा 11 की हिंदी पद्यखंड यानी कि संस्कृत दीर्घदर्शिका का 7वां पाठ है, अध्याय 7, जिसका नाम है लोभ पापस्य कारणम। लोभ पापस्य कारणम का अर्थ होता है लालच पाप का कारण है। इसका अवतरण संख्या 3 आज हम सभी पढ़ेंगे और इसी के साथ यह अध्याय 7 समाप्त हो जाएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अवतरण संख्या 1 और 2 पढ़ा था। आज अवतरण संख्या 3 पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ और अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुने। तुम चाति दुर्गता है ततुभ्याम सुवर्ण कंकणम दातुम सयत्नो अहम यता है दरिद्रान भर कौंते मां प्रेक्षस्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्य निरुजस्य किमो औषधे तदत्र सरसस्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण ततो यावदसो तद्वच प्रतीतो लोभात् सराह अस्नातुं प्रविशति तावत् महापंके निमग्नः पलायितुं क्षमाः पंके पति दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह महापंके पत्सो अस्मि अतस्त्वा अहम उत्थापयामि इत्युक्त्वा शनैः रूपगम्यतेन व्याघ्रेण भक्षिताः। अर्थ तुम चात्यु, चात्यु मने च धन अत्यु, च मने और अति मने अत्यधिक, दुर्गता गरीब, दुर्गत तात्पर्य यहाँ कहेंगे हम गरीब बोल के। ततुभ्याम उसे सुकंकणम कंगन दातुम, ततुभ्याम तुम्हें सुवर्ण कंकणम सोने के कंगन को दातुम देना सयत्न अहम मैंने चाहा यथा, क्योंकि उस बाघ ने, थोड़ा पीछे चलते हैं 4 लाइन, कल जो श्लोक बताए थे उसने कहा था हे पांडुनंदन, पांडु के पुत्र पांडु नंदन। जब बाघ ने उपदेश देकर के उस आदमी को अपने जाल में फंसाया, तो फंसाया क्या कहा उसने, बाघ ने उस मनुष्य के सामने यह उपदेश दिया, उसे फंसाने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए उसे लोभ दिया कि मरुस्थल में वर्षा होना, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा होना भूखे को भोजन देना सफल होता है, ठीक उसी प्रकार गरीब व्यक्ति को धन देना या दान देना भी सफल होता है। दूसरा उपदेश क्या दिया था कि मातृवत प्रदारेश प्रद्रव्येश लोष्टवत, हे राही, हे पथिक, दूसरे की पत्नी को, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, उस शास्त्र में यही बताया था, पहला श्लोक जो बताया कि जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा होना भूखे को भोजन देना सफल होता है, ठीक उसी प्रकार गरीब व्यक्ति को दान देना सफल होता है। दूसरा उसने क्या अध्ययन किया था शास्त्रों में कि दूसरी की पत्नी को मां के समान समझना चाहिए और दूसरे के धन को परद्रव्येश लोष्टवत परदारेश मातृवत, दूसरे की पत्नी को मां के समान समझना चाहिए, परद्रव्येश लोष्टवत, और दूसरे के धन को मिट्टी की ढेले के समान समझना चाहिए। आत्मवत्सर्भूतेश, जो अपने आप को अच्छा न लगे, वह किसी प्राणी पर जो कार्य अपने आप को करने में स्वयं अच्छा न लगे, जो बात सुनने स्वयं अच्छी नहीं लगे, उस बात को, उस कार्य को दूसरे पर लागू नहीं करना। किसी प्राणी पर, किसी भी प्राणी के साथ है नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी पर लागू नहीं करना चाहिए। अब नीचे कहता है कि तुम चाहते हो दुर्गता है, तुम अत्यधिक गरीब हो, तुम अत्यधिक दरिद्र हो, ततुभ्याम, इसलिए मैं तुम्हें इस सोने के कंगन को देने की इच्छा करता हूं।
मेरी इच्छा हुई कि तुम्हें यह सोने के कंगन दे दूं। यथा, क्योंकि दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रेक्षस्वरे धनम, कहा कि दरिद्र को अर्थात गरीब को दान देना चाहिए। और जो एक कौन्तेय, एक कुंती के पुत्र, निर्धन को दान देना चाहिए, गरीब को दान देना चाहिए। निर्धन, गरीब या दरिद्र एक ही चीज है। निर्धन, गरीब या दरिद्र को दान देना चाहिए। जो समर्थ हो, प्रेक्षस्वरे धनम, जो समर्थ है उन्हें धन नहीं देना चाहिए। अर्थात धनवान व्यक्ति को कभी दान नहीं देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। एक कौन्तेय, गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए, धनवान व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। व्याधिस्तस् औषधम पथ्यम, दवा रोगी के लिए उपयोगी होती है। जो दवा होती है व्याधि यानी रोग से ग्रसित, औषधम उसके लिए, जो रोग से ग्रसित हो। औषध किसके लिए होती है? जो रोग से ग्रसित हो। अर्थात दवा रोगी के लिए लाभदायक होती है, न कि निरोगी के लिए। निरुजस्य किमो औषधम, निरोगी व्यक्ति को दवा देने से कोई लाभ है नहीं है। वाले कहा कि गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए, धनी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। और गरीब को दान दिया वो उसी प्रकार उपयोगी होता है जैसे रोगी व्यक्ति के लिए। दूसरे शब्द बता रहे हैं कि जैसे रोगी व्यक्ति के लिए दवा उपयोगी होती है, वैसे ही गरीब व्यक्ति को दान देना भी उपयोगी होता है। और निरोगी, जिस प्रकार निरोगी व्यक्ति के लिए दवा उपयोगी नहीं होता है, उसी प्रकार धनी व्यक्ति को दान देना, समर्थ व्यक्ति को दान देना भी उपयोगी नहीं होता। तदत्र सरस स्नात्वा सोड़कंकण, इसलिए तुम आओ और इस तालाब में स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। तालाब कौन था? जिस तालाब के किनारे उसने स्नान करके हाथ में कुशा लिए हुए बैठकर लोगों से बोल रहा था। तदत्त सरस स्नात्वा सोड़कंकण गृहात्, आओ और इस तालाब में स्नान करके सोने के इस कंगन को ग्रहण करो। ततो प्रतीतो लोभात्, इस प्रकार उस बाघ के वाणी से प्रभावित होकर के सोने के कंगन को प्राप्त करने की लालच में वह पथिक सरा स्नातु प्रविशति, नहाने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। सरमय तालाब। तावत महापंके निमग्न पलायतुम अक्षमा, और जा करके कीचड़ में फंस जाता है। जैसे वह तालाब में नहाने के लिए गया, उस तालाब के कीचड़ में जा करके फंस जाता है, निमग्न हो जाता, निमस्ता पर तो डूब जाना, ठीक हमने कहा उसमें कीचड़ में वह फंस जाता है। पंके पति दृष्टवा व्याघ्रो अवदत् अह, पंके माने कीचड़ में, पतित माने गिरा हुआ या फंसा हुआ, दृष्टवा देख करके, व्याघ्रो अवदत् अह, व्याघ्र ने कहा, बाघ ने कहा, महापंके पत्तो अस्मि, तुम तो कीचड़ में फंस गए हो, मैं आता हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अत असत्वा अहम उत्थायामि यामि,
मैं आता हूँ तुम्हें उस कीचड़ से निकालने में तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। उक्त्वा शनैः, ऐसा कहते हुए वह धीरे धीरे उसके पास चला गया। जिसके पास? उस राही के पास, उस पथिक के पास जो कीचड़ में फंसा हुआ था, लोभी पुरुष। तेन व्याघ्रेण भक्षिता, और उसके पास जाकर उसे खा गया। भक्षिता, उसे खा जाता है। फिर एक बार सुनेंगे आज की अवतरण का। तुम चाहते दुर्गता तुभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम, तुम बड़े ही दुर्गत, तुम्हारी बड़ी ही दुर्गत है, तुम बड़े ही गरीब, इसलिए मैं तुम्हें सोने के कंगन देना चाहता हूँ। और क्योंकि गरीब को दान देने से सफल होता है, गरीब को दान देने से उपयोगी होता है, न कि समर्थ व्यक्ति को दान देने से कोई लाभ होता है। गरीब व्यक्ति को ही दान करने से लाभ होता है, समर्थ व्यक्ति को नहीं, अर्थात धनी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। ठीक वैसे ही धनी व्यक्ति के लिए दान देना उपयोगी नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है, जैसे निरोगी व्यक्ति को दवा देना लाभदायक नहीं होता है। दवा किसके लिए लाभदायक होती है? रोगी व्यक्ति के लिए, न कि निरोगी। इस तरह उसके बातों में फंस करके वह कहता आओ स्नान करके इस तालाब में स्नान करो, स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। और वह उसकी बातों में पढ़ करके सोने के कंगन को प्राप्त करने की लालच में वह स्नान करने के लिए तालाब में जाता है और तालाब के कीचड़ में फंस जाता है। और कीचड़ में फंसा देख कर कोई उसे बाघ कहता है अच्छा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आता हूँ, और जाकर उसे धीरे से खा जाता है। इसका आप प्रश्न उत्तर करेंगे। बार बार कहते हैं कि संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रश्न उत्तर आपके पेपर में आएगा, चाहे बोर्ड कक्षा 12 में हो चाहे 11 में, पेपर में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न इसका लोभा कस्य कारणम अस्ति, लोभा किस माने लालच किसका कारण है? लोभा पापस्य कारणम अस्ति, पापम नहीं बल्कि पापस्य कारणम अस्ति, लालच पाप का कारण है। व्याघ्रो हस्त प्रसार पांथा किम दर्शयत, व्याघ्रो हस्त प्रसार पांथा सुवर्ण कंकणम दर्शयति, सुवर्ण कंकणम दर्शयति, व्याघ्रस्य वचनं श्रुत्वा पथिक किम अचिंत्यत, बाघ की वाणी को सुनकर पथिक ने क्या सोचा कि न संशयम अवयन नयन भद्रो पश्यति संशय पुनरायम यदि जीवित पश्याम। कहता है जब बिना संशय में पड़े, बिना दुविधा में पड़े कोई कल्याण नहीं होता है। जिसे लोग देसी भाषा में नहीं बोलते हैं कि बिना रिस्क लिए कोई लाभ होने वाला नहीं, तो वही व्यक्ति उसने सोचा। तो ये श्लोक संख्या पहला हो जाएगा, न संशय अवयम नरो भद्राण। जब तक मनुष्य दुविधा में नहीं पड़ता है, जब तक मनुष्य विपत्ति में नहीं पड़ता है, तब तक वो कुछ सीख नहीं पाता, कुछ जान नहीं पाता, तब तक वह कल्याण उसका नहीं होता है। और जब एक बार दुख में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है, तो जब तक जीता है तब तक उस कल्याण में जाना नहीं चाहता, अर्थात उसमें पढ़ना नहीं चाहता है। पहले श्लोक का अर्थ हो जाएगा। फिर है पांते पंख प्रतिष्ठा बाघम किम अवदते, कीचड़ में फंसे हुए देख करके बाघ ने उससे क्या कहा अहम, नीचे की लाइन है कि अति स्वम उत्थाम्यापि, मैं आता हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगा, नीचे की लाइन है। फिर दानम कस्मे दातव्यम, दान किसे देना चाहिए? दरिद्रान या दरिद्रेन, दरिद्र को। तो हो जाएगा दरिद्रते दीते दानम। पापस किम कर्म अस्ति, तो किम का स्थान लोभा हो जाएगा। व्याघ्रे यौने कृषा आसित, बाघ यौन दशा में कैसा था? हिंसात्मक था, नीचे दिए ऊपर पढ़ाई दिए था। इस तरह से व्याघ्र संबंध का लोक प्रवाद है कि बाघ के संबंध में संसार में क्या लोक प्रवाद है? बाघ के संबंध में संसार में लोक प्रवाद, बाघ एक हिंसात्मक प्राणी है। सपथिका केन भक्षिता है, उस पथिक को किसने खा गया? तो केन के स्थान पर आप लिख देंगे व्याघ्र है। पंडिता कब होती, पंडित कौन होता है? आपको पढ़ाई श्लोक में भी है कि आत्मोत्सर्भूतेषु या पश्यस्य पंडिता है। यह दूसरे श्लोक मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत,
ये दोनों यहीं से श्लोक का अर्थ लिख देंगे तो अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है करेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर धन्यवाद। जहाँ न समझ तो आप पूछेंगे।